भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने मोदी सरकार द्वारा एमएसपी बढ़ाए जाने पर किसानों को कोविड महामारी के बीच कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये तोहफा देने के लिए किसान मोर्चा की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया है। राकेश शर्मा ने कहा कि जब से देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार का गठन हुआ है, तब से देश के किसानों के जीवन में बेहतर बदलाव देखे गए हैं। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि के तहत कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के 9,01,777 गरीब किसानों को 183.25 करोड़ रुपए की राशि उनके खाते में हस्तांतरित की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल कर लेगी। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, तब से देश का किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है और केंद्र सरकार ने किसान विधेयक लाकर किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद किया है। वही एमएसपी में वृद्धि कर किसानों के हितों की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि धान, जवार, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल और नाइजर सीड तथा कपास में 20 से 452 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि की गई है। राकेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से प्रदेश की जनता को 25 करोड़ जारी करते हुए जहर मुक्त खेती को बढ़ावा व नई मंडियों की स्थापना, सी स्टोर तथा मंडियों के विस्तारीकरण के लिए 197 करोड़ के शिलान्यास करके कृषि व बागवानी के विकास के लिए सर्वाधिक बजट का प्रावधान किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं भी एक किसान परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए किसानों के प्रति संवेदनाएं रखते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री ने वर्तमान एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित मूल्य के आधार पर 2,674 किसानों से 1 लाख क्विंटल से अधिक गेहूं खरीदकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसके लिए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री का आभार व्यक्त करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं के लिए पशुशालाओं व गौ संवर्धन व गौ सदन निर्माण के लिए बजट के प्रावधान से पशुओं को सहारा दिया है, वहीं किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाया है। राकेश शर्मा ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमएसपी में वृद्धि करना देश के अन्नदाता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। फसल के बेहतर दाम मिलने से वे आर्थिक रूप से सशक्त और संबल होंगे। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए संकल्पित है और कोविड महामारी में प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर जिस तरह जनता की सेवा की है, उसकी प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशंसा हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन 2022 को हासिल करने में अवश्य सफल होगी। इस मौके पर राकेश शर्मा के साथ प्रदेश कार्यालय सचिव भाजपा प्यार सिंह, किसान मोर्चा कार्यालय सचिव महेंद्र शर्मा भी उपस्थित रहे। मोदी जी ने कोरोना काल में किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करके भी इस देश के लगभग 10 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये जारी करके उनकी आय बढ़ाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश के भी लगभग 9 लाख से अधिक किसानों के खाते में 118 करोड़ रुपया जारी करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश के अंदर भी ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो ये जो विपक्ष के लोग या कुछ आंदोलनकारी बार बार कह रहे थे कि एमएसपी बंद हो जाएगा, उनके लिए भी एक करारा जवाब और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों और कृषि के विकास के लिए अहम फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में भी माननीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में लगातार किसानों और बागबानों के विकास के लिए बहुत से फैसले लिए जा रहे। उन्होंने पिछले वर्ष ही इस प्रदेश की कृषि मंडियों और सी स्टोर और मंडियों के विस्तार के लिए लगभग 197 करोड़ की योजनाएं जारी करके और प्रदेश के अंदर जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लिए भी 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करके माननीय जयराम ठाकुर ने प्रदेश की इस जनता के स्वास्थ्य की भी चिंता की है। लगातार बेसहारा पशुओं का संरक्षण हो, गौ संवर्धन हो या गौ सदन का निर्माण हो, इसके लिए भी कृषि में अतिरिक्त बजट का प्रावधान करके जयराम ठाकुर ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी अभी हाल ही में जो गेहूं की खरीद हुई है हिमाचल प्रदेश में, लगभग 1 लाख क्विंटल गेहूं पूरे हिमाचल में खरीदी गई और उसकी खरीद अभी जारी है, जो इतिहास में आज तक का सबसे अधिक खरीद है।
तो वीरेंद्र कंवर जी भी जो हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री है, स्वयं उन्होंने इसमें इंटरफियर करके किसानों के हित में काम किए हैं। मिशन 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बने, इसके लिए हिमाचल प्रदेश किसान